नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। जिसका अंदेशा था वही हुआ। पटना में हुए प्रधानमंत्री के रोड शो में न सिर्फ आम जनता ने इसका खुलकर विरोध किया, बल्कि नीतीश कुमार भी इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री के रोड शो के कारण न सिर्फ निर्धारित मार्ग बल्कि पूरा पटना ही एक तरह से जाम कर लिया गया, जिसको लेकर आम जनता ने न सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। जाम के कारण न सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि दुग्ध के वाहन भी फंसे देखे गए। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन ने निर्धारित मार्गों का पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन जिस पटना के मुख्य मार्ग पर घंटों पहले ट्रैफिक को जाम कर दिया गया, वो ये बताने को काफ़ी है कि किस प्रकार से रोड शो को सफल दिखाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं प्रशासन बनाता है। आम लोगों ने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। निश्चित तौर पर डिजिटल जमाने के इस दौर में अब रोड शो का क्या महत्व रहा है, भले ही ये अपना राजनीतिक ताकत दिखाने या लोगों में उत्साह भरने का एक कारक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अब भीड़ आती नहीं, बल्कि उस भीड़ को किस तरह से मैनेज करके लाया जाता है, अब इस रोड शो या रैलियों का कोई खास महत्व बचा नहीं। आम जनता की परेशानियों से वाबस्ता न रह के पुलिस अपनी ड्यूटी पर लगी रही। रोड शो 4 बजे से प्रस्तावित था, लेकिन पटना की सड़कें 2 बजे से ही आम लोगों के लिए जाम कर दी गई, जिसको लेकर लोगों में बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बल्कि टीवी चैनलों के जरिए ये दर्शाने का काम किया कि आखिर प्रधानमंत्री को, और एक सवाल भी खड़ा किया जो न सिर्फ गोदी मीडिया द्वारा तो कभी पूछा नहीं जाता, बल्कि कुछ स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स इस सवाल को उठाते हैं आम जनता के माध्यम से कि आखिर प्रधानमंत्री को सभी चुनावों में इतनी रैलियां आखिर क्यों करना चाहिए। राहुल गांधी की वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि वो रैली को संबोधित करने के बाद मछुआरों के पास चले गए और सीधे कपड़े समेत नदी में कूदे। उन्होंने न सिर्फ मछुआ समुदाय के परेशानियों को जाना, बल्कि उनसे बातचीत कर उनसे हाथ भी मिलाया और उनकी परेशानियां जानी। बिहार में चुनावी माहौल है
और इधर नीतीश कुमार भी अब ये अच्छे से जान गए हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें इस चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार फुल एक्शन में हैं और वो अब पैदल चलकर जनसंपर्क करते हुए दिखते हैं और उस जनसंपर्क से ही निश्चित तौर पर नीतीश कितना लाभ ले पाएंगे, क्योंकि 20 साल की अवधि भी कोई कम नहीं होती है और जिन योजनाओं को लेकर बातचीत की जा रही है वो आखिर इस 20 साल में धरातल पर क्यों नहीं उतर पाई, इसको लेकर भी आम जनता सरकार से सवाल कर रही है। उधर सी वोटर के सर्वे ने भी सभी का, खासकर एनडीए गठबंधन का मूड खराब कर रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर भी तेजस्वी अभी पहली पसंद बने हुए हैं, दूसरे पर प्रशांत किशोर और तीसरे पर नीतीश बाबू आते दिख रहे हैं। लेकिन इस सर्वे का न भरोसा आम जनता को करना चाहिए और न ही हम लोगों को भी इस बात का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में किस तरह से, महाराष्ट्र में किस तरह से कांग्रेस नीति गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई जा रहा था, लेकिन परिणाम आए तो उसका क्या हाल हुआ हम सभी लोगों ने देखा। हालांकि वोट चोरी का मुद्दा भी कल राहुल ने अपनी रैली के दौरान उठाया और युवाओं से अपील की कि वो बिहार में कम से कम चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत को सफल न होने दें। देखना यह है कि वो चुनाव आयोग जो विपक्षियों को जरा जरा सी बात पर नोटिस दे देता है और अदबीच वो सरकारी योजनाओं में बस बढ़ रहे पैसों जिसको के लेकर राजद ने चुनाव आयोग के सामने अपील की, अन्य विपक्षी दल भी चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग जिसके आयुक्तों की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री करते हैं, किस तरह से सत्ताधारी दल से सवाल कर सकता है। आप सभी लोग जानते हैं जिस समय चुनाव की घोषणा हो रही थी, तारीखों का ऐलान किया जा रहा था, उसी समय बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे जा रहे थे और आचार संहिता लगने के बाद भी कई किस्तें महिलाओं के खाते में भेजी गई। नवंबर महीने में भी जब पहले चक्र के दौरान और पहले चक्र होने के बाद भी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की दूसरी किस्त भी भेजी जाएगी, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। तो क्या ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? जैसे कि शिकायत निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय जनता दल ने की है, उनके सांसद मनोज झा ने लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को इस योजना की भेजी गई राशि को चुनावी रिश्वत बताया है। देखना ये है कि आयोग आखिर इस पर क्या कार्रवाई करता है। कल रोड शो के कारण ही छोटी सरकार कहे जाने वाले अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि ये दिखाया जा सके कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है
और वैसा ही कहते हुए बिहार के चुनाव पर आए बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्रियों ने कहा, देवेंद्र फडणवीस हों या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, निश्चित तौर पर उन्होंने दर्शाने को काम की यह कोशिश की कि आखिर किस तरह से स्वतंत्र रूप से कानून के तहत कार्रवाई की है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं किस मजबूरी में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और चुनाव के बाद क्या परिणाम होगा और किस प्रकार से, जिस प्रकार अनंत सिंह जेल से ज़्यादा पैरोल पर रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।